अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाजरीन, खुशनुमा नारे मजहब की बुनियाद पर बुलंद किए जाएं तो बहरहाल अवाम में से पैरोकार मिल जाते हैं। शोबदाबाजी और शैतान की पैरवी करते हुए जिन बदबख्तों ने नबूवत का झूठा दावा किया, बिलाखिर वो अपने बातलाना अकायद के साथ अपने अंजाम बद को पहुंचे। इन झूठे कज़्ज़ाबों में से एक इसहाक अखरस मगरिबी भी था। इसहाक अखरस मगरिबी 135 हिजरी में अस्फहान में मंजर आम पर आया। अहले अरब की इस्तिलाह में मगरिब शिमाली अफ्रीका के उस हिस्से पर मुश्तमिल ममालिक का नाम है जिनमें मराकश, ट्यूनिस और अलजायर वगैरह शामिल हैं। इसके पैरोकार अमान में आज भी पाए जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद 100 से भी कम है। खलीफा अबू जाफर मंसूर अब्बासी के दौरे खिलाफत में इस बदबख्त ने जन्म लिया। उसने मुख्तलिफ मजहबी किताबों में महारत तामा हासिल की, कई जुबानें सीखीं और कई फ़नून में कमाल हासिल किया। इसके बाद उसने गुमराही का ऐसा दिल फरेब जाल फैलाया कि आम और ख़ास इसके शैतानी शोबदों को देखकर इसके सामने सरनिगू हो गए। यह शख्स अबू जाफर के दौर में अस्फहान पहुंचा और एक अरबी मदरसे में दाखिला ले लिया। इसी मदरसे में एक छोटे से कमरे में मुकम्मल 10 सालों तक ठहरा रहा और कहा जाता है कि उसने वहां अपनी जुबान पर ऐसी खामोशी तारी की कि हर आमो खास शख्स इसे गूंगा समझता रहा। 10 सालों तक गूंगे होने का नाटक करने की वजह से वो अखरस के लक़ब से मशहूर हो गया। वो हमेशा इशारों से मुद्दा बयान करता। इस वजह से हर शख्स का इससे हमदर्दी का रिश्ता हो गया। गूंगे बने रहने के 10 सालों के बाद बिल आखिर वो वक्त आ गया जब उसने चुप का रोजा तोड़ा। इसके लिए उसने एक जबरदस्त चाल चली। वो कई तरह के इल्म व फ़नून में तो पहले से ही माहिर था। उसने नहायत राजदारी के साथ कीमियाई मादों को मिलाकर एक मादा तैयार किया। एक रात जब सब लोग सोए हुए थे, उसने वो मादा अपने बदन पर मला, जिसके बाद इसके जिस्म से नूर नुमा किरणें फूटी और वो जुगनू की तरह चमकने लगा। इसके बाद इसने हौलनाक चीख निकाली, जिसकी वजह से मदरसे के तमाम लोग जाग उठे। जब लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए तो उसने उठकर नमाज अदा की और ऐसी खुश इल्हानी और तजवीद के साथ कुरान की तलावत करने लगा कि बड़े बड़े कारी भी दंग रह गए। जब मदरसे के मौलमीन और तलबा ने देखा कि पैदाइशी गूंगा बोल रहा है और कुव्वत गोयाई ऐसी कि आला दर्जे की फसाहत, तजवीद और किरत के साथ, और साथ ही चेहरा ऐसा रोशन कि निगाह ना ठहरे, लोग सख्त हैरत ज़दा हुए। खुसूसन सदर मदरसा तो बिल्कुल दीवाने हो गए। बड़ी खुश एतकादी से कहा कि शहर के बड़ों को भी खुदा के इस करिश्मे का मुशाहिदा करवाना चाहिए। उन्होंने शहर के बड़े लोगों को दावत दी कि वो इस करिश्मे का जलवा देख लें। शोर गुल पैदा हुआ। शहर का काजी शोर सुनकर घर से बाहर निकला और माजरा दरियाफ्त किया। कहानी सुनने के बाद काजी मजमे के हमरा वजीर आजम के दर पर जा पहुंचा। उसे लंबी कहानी सुनाई गई। उसने कहा कि अभी रात का वक्त है, सुबह फैसला किया जाएगा। इसके बाद इस काजी ने चंद रुआसाए शहर को साथ लिया और इस बुजुर्ग हस्ती को देखने मदरसे पहुंच गया, मगर दरवाजा बंद पाया। काजी ने नीचे से पुकार कर कहा, आपको उसी खुदाए जुल जलाल की कसम जिसने आपको इस करामत और मनसब जलीला से नवाजा, दरवाजा खोलिए और अपने चाहने वालों को अपना दीदार करवाइए। यह सुनकर उस शोबदाबाज ने ताले को खुलने का हुक्म दिया। शोबदाबाजी से किसी कुंजी के बगैर उसने ताला खोल दिया। ताला गिरने की आवाज सुनकर लोगों की खुश एतकादी और बढ़ गई। सब लोग इसहाक के रूबरू नहायत मुअद्दब होकर जा बैठे। काजी शहर ने नियाजमंदाना लहजे में पूछा कि हुजूर अक़दस, सारा शहर इस कुदरत खुदाबंदी पर हवास बाख्ता है। अगर हकीकत हाल से आगाह किया जाए तो बड़ी नवाजिश होगी। इसहाक कज़्ज़ाब ने कहा कि 40 रोज पेशतर ही फैजान के कुछ आसार नजर आने लगे थे। आज रात खुदा ताला ने अपने खास फजल से इस आजिज पर इल्म अमल की वो राहें खोल दी कि जिनका जुबान पर लाना मजहब तरीकत में ममनू है। अलबत्ता मुख्तसरन इतना कहने का मजाज हूं कि आज रात 2 फरिश्ते हौज़े कौसर का पानी लेकर मेरे पास आए और मुझे अपने हाथ से गुस्ल दिया। कहने लगे, अस्सलामु अलैक या नबी अल्लाह। मुझे जवाब में तामुल हुआ और घबराया कि यह क्या आजमाइश है। फरिश्ते ने कहा, ए अल्लाह के नबी, बिस्मिल्लाह कहकर जरा मुंह तो खोलिए। इसहाक कहता है, मैंने मुंह खोल दिया और दिल में बिस्मिल्लाह का विरद करता रहा। फरिश्ते ने नहायत लजीज चीज मुंह में डाली। यह तो नहीं मालूम कि वो क्या थी, अलबत्ता इतना जानता हूं कि वो शहद से ज्यादा शीरीं, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार और बर्फ से ज्यादा सरद थी। इस नेमत खुदाबंदी का हलक से नीचे उतरना था कि मेरी जुबान बोलने लगी और मेरे मुंह से यह कलमा निकला, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यह सुनकर फरिश्तों ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तुम भी रसूलुल्लाह हो। मैंने कहा, ए दोस्तों, तुम ये कैसी बात कर रहे हो, मुझे इससे सख्त हैरत है। फरिश्ते कहने लगे, खुदा ने तुम्हें इस कौम के लिए नबी मबूस फरमाया है।
میں نے کہا خدا نے تو سیدنا محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم الانبیاء قرار دیا اور آپ کی ذات اقدس پر نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا، اب میری یعنی اسحاق کی نبوت کیا معنی رکھتی ہے؟ کہنے لگے درست، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مستقل حیثیت رکھتی ہے اور تمہاری ذلی اور بروزی ہے۔ اسحاق کی تقریر سن کر عوام کا پائے ایمان ڈگمگا گیا اور ہزارہ آدمی اس کی پیروکار بن بیٹھے۔ حاملین شریعت نے بھولی عوام کو بہت سمجھایا کہ اسحاق گونگا، دجال، کذاب اور رہزن دین و ایمان ہے، اس سے بچ جاؤ، لیکن عقیدت مندوں کی خوش اعتقادی میں ذرا فرق نہ آیا، بلکہ جون جون علماء انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے، ان کا جنون اور جوش اور زیادہ بڑھتا جاتا۔ آخر کار اس شخص کی قوت اور جمعیت اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے خلافت پر حملہ کر کے خود خلیفہ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ اس نے بصرہ، عمان اور اس کے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ کئی مارکے ہوئے، بالآخر اس کے بعد خلافت عباسیہ کو فتح نصیب ہوئی اور اسحاق اخرس کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے کچھ پیروکار اب بھی امان میں ہیں، مگر ان کی مجموعی تعداد 100 سے کم بتائی جاتی ہے۔ ناظرین، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے تعارف کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اگلی ویڈیو میں اگلے جھوٹے مدعی نبوت کے بارے میں جانیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔